नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की थी। उसके बाद हमने गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन की बात की थी। हमने देखा था कि किस तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के भाग न लेने के कारण जो है वो असफल हो गई थी और उसके बाद लॉर्ड इरविन के ऊपर एक बड़ा दबाव बना कि आप गांधी जी से वार्तालाप करें और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए टेबल पर लाने का प्रयास करें। इसके पश्चात लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो है एक समझौता होता है जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। और उस समझौते में ही इस बात पर सहमति बन गई थी कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में जो है वो लंदन जाएंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है वो ये होती है, कई आलोचक ये कहते हैं कि देखिए, जब कांग्रेस ने भी जो है वो इस बात पर सहमति व्यक्त कर दी थी और कांग्रेस ने कहा था कि महात्मा गांधी जो है वो लंदन जाएंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि उस समय दरअसल जो ये समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इससे कई सारे लोग जो थे, कांग्रेस के कई सारे लोग जो है वो खुश नहीं थे, वो उससे जो है सहमत नहीं थे और इसीलिए वो ये सोच रहे थे कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे वहाँ, गांधी जी को भेजो, क्योंकि गांधी जी ने जो है इरविन के साथ समझौता किया है, अब जो है वही निपटेंगे, हम क्यों इस पचड़े में पड़े। और इसीलिए जो है उनका मानना था कि गांधी जी को ही भेजा जाए। हालांकि ये चीज़ जो है वो सही नहीं लगती। गांधी जी अपने साथ एक मुस्लिम नेता एम ए अंसारी को ले जाना चाहते थे, लेकिन लेकिन वाइसराय लॉर्ड इरविन ने जो है इसकी अनुमति नहीं दी थी। अब गांधी जी अकेले ही जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो कहाँ जा रहे हैं, तो लंदन जा रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ये देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और क्या होता है, कौन कौन से तथ्य जो है वो यहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है मिलेंगे। हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब से कब तक हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच जो है इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब थोड़ी सी परिस्थितियां जो है यहाँ चेंज हुई हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तुलना में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में थोड़ी सी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? तो सबसे पहला परिवर्तन तो यह आया है कि अब भारत में लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो वाइसराय बन गया है। तो पहला परिवर्तन यह आया। दूसरा परिवर्तन यह आया है कि उस समय भारत सचिव, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव जो है वेजवुड थे। तो वेजवुड अभी जो है भारत सचिव जो है वो अब वेजवुड नहीं है। और अब भारत सचिव कौन है? तो अब भारत सचिव जो है सैमुअल होर है। वायसराय जो है वो लॉर्ड वेलिंगटन है, भारत सचिव सैमुअल होर हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत सचिव वेजवुड थे। वेलिंगटन गांधी जी को कुछ खास पसंद नहीं करता था और इनफैक्ट वेलिंगटन जो है वो गांधी जी और इरविन के बीच हुए समझौते का विरोधी भी था। और वेलिंगटन ने भारत आते ही जो समझौता हुआ था उस समझौते का उल्लंघन तक करना उसने शुरू कर दिया था। आप समझे परिस्थितियाँ, उस समय की परिस्थितियों को समझना जो है बहुत जरूरी है कि उसने भारत आते ही और गांधी इरविन समझौते की जो शर्तें थी, जो मांगे थी, उनका उल्लंघन भी करना शुरू कर दिया उसने। खैर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन फिर से एक बार सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित होना है। सम्राट जॉर्ज पंचम उस समय भी जो है ब्रिटिश एम्पायर के जो है सम्राट हैं। क्वीन मेरी जो है वो उनकी पत्नी। सेंट जेम्स पैलेस में यह आयोजन होना है। प्रधानमंत्री अभी भी रैमजे मैकडोनाल्ड हैं। अंतर केवल इतना आया है कि अब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार जो है वो एक मिली जुली सरकार है, अर्थात इसमें जो है लेबर पार्टी के साथ कंजर्वेटिव पार्टी भी शामिल है। इनफैक्ट कंजर्वेटिव पार्टी का प्रभाव जो है इसमें कुछ ज़्यादा हो गया है।
इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि द्वितीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तुलना में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल थीं। और एक आध बार मेंस में ये भी प्रश्न आया है कि यदि गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते तो परिस्थितियां क्या होती, क्या देश के लिए वो ज़्यादा अनुकूल होता? तो हो सकता है, क्योंकि उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। आपको पता है कि लेबर पार्टी के समय ही जो है ना, देश जो है वो आज़ाद भी हुआ था। तो लेबर पार्टी कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है वो ठीक ही मानी जाती थी। अब ये बात ये है कि उस समय जो है ये कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं। आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। सबसे पहले सम्राट जॉर्ज पंचम उस समय के सम्राट हुआ करते थे। सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनाल्ड थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के साथ उनकी मिलीजुली सरकार थी। इस समय जो है भारत के वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन हैं। इस समय भारत सचिव सैमुअल होर हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान वेजवुड थे। अब इस सम्मेलन में जो है कौन कौन से लोगों ने जो है भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया, इसके ऊपर जो है हम चर्चा करें। देखिए, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से जो है महात्मा गांधी अपने साथ एम ए अंसारी को ले जाना चाहते थे, लेकिन उसकी अनुमति जो है वायसराय ने दी नहीं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, भीमराव अम्बेडकर, रियासतों के प्रतिनिधि, इन सब लोगों ने भी जो है पार्टिसिपेट किया था। जैसा कि जो आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान तो भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों, साथ ही साथ जो है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, डिप्रेस्ड क्लास मिशन, इस तरह के कई सारे जो है दलों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इस समय भी जो है कुछ ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, कई बार जो है फ्री में प्रश्न बन जाते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, द्वितीय में जो है किसने पार्टिसिपेट किया था, किसने नहीं किया था। तो अब हम द्वितीय में देखते हैं कि किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया। देखिए, द्वितीय सम्मेलन में एक बार फिर से मोहम्मद अली जिन्ना जा रहे हैं, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पहुंच रहे हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये यहाँ पहुंच रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा डिप्रेस्ड क्लास मिशन की तरफ से कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इधर पंडित मदन मोहन मालवीय, देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी, ये तीनों जो है SS राजपूताना नाम के जहाज से जो है वहाँ गए थे। एक फैक्ट और भी याद रखें, जब महात्मा गांधी लौटे थे तो महात्मा गांधी जो है मुंबई जो बंदरगाह है वहाँ पे उतरे थे, और लौटे थे वो किस जहाज से, तो बेसन टियाना नाम का जो है एक जहाज है। इस जहाज से जो है ये वापस लौट रहे हैं ना। इस तथ्य को भी जो है याद रख लें, इसको चाहे लिख लें आप कि बेसन टियाना जहाज से जो है गांधी जी वापस लौटते हैं ना। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय। महिलाओं में अगर देखें तो बेगम जहां आरा शहनवाज, मोहम्मद शफी, मैंने आपको बताया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा मोहम्मद शफी भी गए थे। मोहम्मद शफी जो है उनकी ही पुत्री जो है बेगम जहां आरा शहनवाज हैं, जो उस समय उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर गई थी। राधाबाई सुब्बरायन और सरोजनी नायडू। अब यहाँ 3 महिलाएं जो है वो जा रही हैं, ध्यान रखें यहाँ पर 3 महिलाएं जा रही हैं, बेगम जहां आरा शहनवाज, राधाबाई सुब्बरायन और सरोजनी नायडू। जबकि वहाँ पर जो है अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है बेगम जहां आरा शहनवाज और दूसरी जो है दूसरी महिला जो है वहाँ पर वो राधाबाई सुब्बरायन गई थी, है ना। यहाँ पर जो है गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अब जब सम्मेलन में पहुंच गए सब लोग, तो गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, और जिसका विरोध जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही जो है वो पूरा भारत है, भारत में और भी वर्ग हैं। इसी तरह से जो है जो देसी रियासतें हैं, जो राज्य रजवाड़े हैं, वो भी विरोध करेंगे। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हमारी अपनी भी जो है रियासतें हैं, भारत में ही जो है हम भी हैं, लेकिन हमारी अपनी भी जो है रियासतें हैं, और हम कांग्रेस को नहीं मान रहे हैं। तो फूट आपको यहीं से दिखाई दे रहा है ना। आगे देखें,
सभी पार्टियां जो है अपनी अलग अलग मांगे रख रही हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपनी 14 सूत्री मांग पर जो है अटके हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग पर अटके हुए हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात पर जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, इन दोनों में जो है तकरार हो रही है। भीमराव अंबेडकर जो है वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति जो है वो मांग रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि साहब 1909 में जब मुस्लिमों के लिए जो है अलग से निर्वाचन प्रणाली जो है पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई थी, और 1919 में जो है फिर बाद में इसको जो है सिखों के लिए बढ़ा दिया गया, ईसाइयों के लिए बढ़ा दिया गया, तब तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आज हम जो है दलितों के लिए अगर ये मांग कर रहे हैं तो फिर विरोध कर रहे हैं, बात सही भी थी। लेकिन महात्मा गांधी ने जो है वहां पर कहा कि देखिए, मुस्लिम जो है वो एक अलग संप्रदाय है, अलग पंथ है, लेकिन जो दलित हैं वो तो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो यदि दलितों को जो है ये दिया जाता है तो फिर हिंदुओं में जो है एक अलग से फूट पड़ जाएगी, हिंदुओं में जो है अलग से एक तरह से बंटवारा हो जाएगा, और ये जो है वो हमारे देश के लिए उचित नहीं होगा। यदि हमें दलितों का, आप क्या चाहते हैं, आप दलितों का उत्थान ही तो चाहते हैं, तो आप यदि दलितों का उत्थान चाहते हैं तो उसके लिए जो है दलितों को सहायता, जो भी सहूलियतें हैं वो प्रदान की जानी चाहिए ना। देखिए, दलित शब्द जो है वो अब अभी मैं बता दूं आपको कि दलित जो है उस समय ये चलन में था। आज वर्तमान में जो है अनुसूचित जाति, उसकी जगह जो अनुसूचित जाति शब्द जो है वो प्रचलित है, और इन जातियों को 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है वो एक अनुसूची में डाला गया था, और तब से जो है इनको अनुसूचित जाति कहा जाता है। तो उस समय जो है गांधी जी ने कहा कि भाई इनको जो है, इनके उत्थान के लिए जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, सहूलियतें दी जानी चाहिए, ताकि ये अपना विकास कर सके, ताकि इनका उत्थान हो सके। ना कि जो है उनको बैसाखी पकड़ा रही है, ना कि उनको जो है वो इस तरह से जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली देकर जो हिंदुओं में ही फूट पड़वाना। तो यहाँ पर जो है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों जो है इस बात पर जो है वो सहमत नहीं हो पाए। दोनों में जो है एक तकरार सी हो रही थी, और इस समय जो है जब ये सहमत नहीं हो पाए, तब चूंकि सभी अपने अलग अलग मांगे रख रहे थे और कोई जो है किसी पर जो है सहमत हो नहीं पा रहा था, तो फिर बात ये रखी गई कि भाई देखिए, चूंकि एमजे मैकडॉनल्ड ने फिर उस समय कहा कि देखिए, आप लोग जो है वो सहमत नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ पर, सबकी आप लोगों की अपने अलग अलग मांगे हैं, तो आप लोगों की ही जो अलग अलग मांगे हैं उन्हीं के आधार पर मैं अपना एक प्रस्ताव तैयार कर रहा हूँ, और इस प्रस्ताव पर आप सभी लोग हस्ताक्षर करें। अब किसी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि सहमति तो बन नहीं पा रही थी, और अंग्रेज जो है अपनी योजना में सफल हो गए थे। अंग्रेजों की योजना ही जो है फूट डालो राज करो की नीति की थी। वो तो भारतीयों को ये दिखाना चाहते थे कि देखो, आपके नेता जो है वो आपस में ही सहमत नहीं है, आपके नेताओं में जो है आपसी सहमति ही नहीं है, इसीलिए हम कर रहे हैं वही आपके लिए सही है। अगर आपके नेता आपस में सहमत होते तो जो वो कहते हैं वो हम कर देते, लेकिन चूंकि आपके नेता आपस में सहमत है ही नहीं, तो इसलिए जो हम कर रहे हैं उसको स्वीकार करें फिर आप। और फिर इसीलिए हुआ ये कि यहाँ एमजे मैकडॉनल्ड ने जो है फिर एक अपना निर्णय दिया, एक अपना प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव पर जो है सभी को सिग्नेचर करने पड़े, गांधी जी को भी इस पर हस्ताक्षर करने पड़े, और इस तरह से जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो समाप्त हुआ। इस सम्मेलन में भी जो है अखिल भारतीय संघ के ऊपर चर्चा की गई, आरक्षण के ऊपर, पृथक निर्वाचन प्रणाली के ऊपर चर्चा की गई। इसी तरह से जो है महिलाओं को जो है ना, आरक्षण के ऊपर जो है चर्चा की गई, लेकिन वही बात वही कि सहमति तो इस पर भी जो है नहीं बन पाई। खैर, उस समय जो है जब वो महात्मा गांधी जो है ब्रिटेन जाते हैं, लंदन जाते हैं, उस समय वहाँ पर जो है, वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ होती, तो वहाँ पर जो है गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने जो है अर्धनंगा फकीर कहा था। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, राजद्रोही फकीर के नाम से जो है उनको पुकारा था। साथ ही साथ जो है उस समय जो एक अंग्रेज पत्रकार था, फ्रैंक मोरिस ने जो है, जब गांधी जी सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उस समय के दृश्य का जो है फ्रैंक मोरिस ने कहा है, उस समय के दृश्य को लेकर, कि किस तरह से एक अर्धनंगा फकीर सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कितना अद्भुत दृश्य है। तो उसने इस तरह से जो है उसको अलंकृत किया था कि एक अर्धनंगा फकीर सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, देखो यह कितना अद्भुत दृश्य है। इस तरह से जो है फ्रैंक मोरिस ने जो है उनके बारे में ये कहा था।
ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी जो है वो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजपूताना जहाज से जो है वो ब्रिटेन गए थे और बेशंटियाना जहाज से जो है वो वापस आए थे। और रुके कहाँ थे? तो रुके थे वो किंग्सले हॉल में। वहाँ पर जो है ब्रिटेन में जो है किंग्सले हॉल है, वहाँ पर जो है वो रुके थे। गांधी जी जो है अपनी जो धोती और लंगोट, उनकी जो वेशभूषा जो भारत में पहन रहे थे, वही उसी वेशभूषे में जो है वो ब्रिटेन गए थे। कई लोगों ने जो है उनसे कहा भी, भारत में कांग्रेस से उनसे कई लोगों ने उनसे कहा भी कि देखिए आप जो है वो इस वेशभूषे में नहीं जाएं, आप जो है कुछ कोट पैंट ऐसा कुछ जो है पहन कर जाएं। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं अंग्रेजों को दिखाना चाहता हूं कि देखिए आपके राज्य में, आपके साम्राज्य में जो है कितनी गरीबी हमारे यहाँ है, और मैं उस गरीबी का ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं उसी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। यदि मैं कोट पैंट पहनकर जाता हूँ तो इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो समृद्ध है, क्योंकि मैं तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसीलिए जो है वो उसी वेशभूषा में जो है वहाँ पर पहुँचे थे। तो खैर गांधी जी जो है वहाँ पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे, और उस दौरान जो है वो सेंट जेम्स पैलेस में सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने उनको जो है चाय पर आमंत्रित किया था। तो सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के साथ जो है शाम को जो है वो चाय पीते हैं, और फिर जो है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है तब वो वापस जो है भारत लौटते हैं। भारत जो है बेसंटियाना जहाज से जो है वापस लौटते हैं, और जब वो भारत लौटते हैं मुंबई में काफ़ी लोग जो है उनके स्वागत में खड़े हैं, और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि देखिए मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। मतलब ये था कि देखिए सहमति नहीं बन पाई किसी चीज़ पर, लेकिन फिर भी मैंने जो है अपनी देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया जिससे जो है हमारे देश को जो है किसी तरह का कुछ नुकसान। लौटते हैं, वापस लौटने के बाद फिर से जो है चूंकि वेलिंगटन है यहाँ पे, और वेलिंगटन जो है वो समझौते का उल्लंघन भी कर रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी ने कहा कि हम फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और 1932 में महात्मा गांधी ने फिर से एक बार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, लॉर्ड वेलिंगटन ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार करवा दिया, और फिर से जो है महात्मा गांधी को पुणे के यरवदा जेल में रखा जाता है। अब महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में है, और उधर रैमजे मैकडोनाल्ड ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भी प्रस्ताव पारित किया था उसके आधार पर जो है एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचाट, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, वो पारित कर चुका है। और वो पारित करने के बाद जो है महात्मा गांधी जो है वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, ये सांप्रदायिक पंचाट किसी भी कीमत पर जो है हमें मंजूर नहीं है। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इससे सहमत थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका स्वागत किया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों के बीच फिर जो है एक समझौता होता है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है इससे सहमत नहीं है। तो हम आगे की क्लास में इस पर चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच जो है वो क्या समझौता होता है। इसी समझौते को जो है वो पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली क्लास में जो है हम पूना समझौते के बारे में चर्चा करने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।